So, welcome back to my channel. As you all know that my name is Shahrin Warsi and my channel name is Study with Me. तो आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, जो मैंने कल अपलोड की थी उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि उस समय लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मणों ने उस समय 4 वर्णों में लोगों को बांटा था। सबसे ऊपर वाले वर्ण में ब्राह्मण थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय थे, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र थे। अब इन चारों का ना अलग अलग काम था, अब वो हम अच्छे से समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों की जो रचना की है वो ब्राह्मणों ने की है। और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंदर ही 4 वर्ण बताए गए हैं। ये आपने सुना होगा, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते थे। तो सबसे ऊपर जो था वो ब्राह्मण थे। उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मण जो होंगे वो सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। मुख मतलब होता है मुंह, तो मतलब मुंह तो उस पूरे शरीर में सबसे ऊपर होता है, तो इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे। और ब्राह्मणों के कुछ काम भी निर्धारित किए गए, जैसे कि ब्राह्मणों का पहला काम होगा कि वेद पढ़ना। जैसे कि वेद तो आप जानते ही होंगे, वेद पढ़ना। उसके बाद भिक्षा लेना, भिक्षा मतलब होता है भीख लेना, देना और पूजा कराना, ये सारे काम उनके थे। क्षत्रिय जो थे वो दूसरे नंबर पे थे। ब्राह्मणों ने कहा क्षत्रियों का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के हाथों से हुआ है, तो इसलिए उन्हें दूसरे नंबर पर रखा गया। अब क्षत्रियों के भी कुछ काम थे। पहला न्याय करना, युद्ध करना, शासन करना और भिक्षा देना, लेना नहीं है, देना, और क्या करना, न्याय करना। अब इसके बाद तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य। वैश्य जो थे वो किसान टाइप के होते थे, जैसे कि जो गौ पालन करते थे, खेती करते थे, इनका यही काम था। अब चौथे नंबर पे जो थे शूद्र, इनकी जो स्थिति थी वो सबसे ख़राब थी, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं था, सिर्फ एक काम था। ये जो 3 वर्ण है ना, इन तीनों वर्णों की सेवा के अलावा और कोई काम नहीं दिया इनको, जो कि गलत है। अब आप पूछेंगे कि इसको कैसे पालन करवाया। उस समय ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को पूरे समाज में फैलाया और सबसे कहा कि इसका पालन करें। अब पालन किस आधार पर किया, उसके 3 कारण दिए हैं। पहला बताया गया कि जो राजा होता था तो उससे ये कह देते थे कि अपने साम्राज्य में इस व्यवस्था को लागू करवाएं। राजा अगर कोई कानून बनाएगा या लॉ बनाएगा तो उसको तो सबको मानना ही पड़ेगा ना, तो इस तरह से इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि ये दैवीय व्यवस्था है। दैवीय मतलब होता है कि देवता की देन है, इसे हमने नहीं बनाया, देवता ने दिया है। तीसरा इन्होंने कहा ये जन्म पर आधारित है। मतलब पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अगर एक बेटा है, अगर एक मतलब पिता है, वो अगर खेती करता है तो उसका बेटा भी खेती ही करेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसी मान्यताएं थी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, किसान का बेटा किसान, मोची का बेटा मोची, ऐसी व्यवस्था थी। तो इन्होंने ये बोला कि जन्म पर आधारित है, तुम्हें जन्म से ही मिली हुई है, हमने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोर हो जाओगे आप सब। और अगले वीडियो में पार्ट 3 होगा, जिसमें ये वीडियो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।